ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। पिछले पाठ में हम विचार कर रहे थे कि संसार में जन्म लेना ही दुख का कारण है और क्लेशों की 5 अवस्थाएं, जो 5 क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उसमें 5 अवस्थाएं हैं प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और दग्धबीज। आगे फिर बताया था कि कुत्रापि कोपि सुखी न, यहाँ संसार में कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं है और यहाँ संसार में जन्म लेना ही दुख का कारण है। जन्म लेने के बाद यहाँ दुख और सुख जुड़ जाता है हमारे साथ, और उसके लिए उपाय क्या करना है, तो वेदांत दर्शन के सूत्र दिया था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की इच्छा, ब्रह्म को प्राप्त करना ही, उनकी ओर बढ़ना ही दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है। और आगे विचार किए कि आत्म इंद्रिय मन अर्थ सन्निकर्षात् सुख दुखे, तो आत्मा, इंद्रियां और मन और अर्थ के जब सन्निकर्ष हो जाता है जीवात्मा का, आत्मा का मन आदि इंद्रियों के साथ, फिर सुख दुख उत्पन्न हो जाता है। तो इससे छूटने का उपाय, इस शरीर से जब हम अलग हो जाते हैं फिर सुख दुख से अलग होके परमात्मा के आनंद में मग्न हो जाते हैं। आगे एक सूत्र आया, यहाँ संसार में सुख तो है लेकिन उस सुख के साथ 4 प्रकार का दुख जुड़ा हुआ रहता है। तो सूत्र है परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। आचार्य कृष्णदेव जी मिला दी, चलो आपकी आधे घंटे थोड़ी देर के बाद आता हूँ, आधा घंटा थोड़ा जल्दी कर लीजिए। तो परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति विरोध दुख, 4 प्रकार के दुख यहाँ पर है। इसीलिए यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि दुखम एव सर्वम विवेकिनः। यहाँ पर समझिए जो अंतिम पंक्ति है, दुखम एव सर्वम विवेकिनः, अर्थात जो विवेकी व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनको सब जगह संसार में दुख ही दुख दिखाई देता है और ये वास्तविकता है। सुख है संसार में, उसका निषेध नहीं है, लेकिन सुख के साथ साथ प्रत्येक वस्तु में दुख ये 4 प्रकार का छुपा हुआ है। थोड़ा सा भी असावधान होते ही वो जो सुख के पीछे छुपा हुआ दुख है वो उभर जाता है। परिणाम दुख क्या है, चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसको और भी व्याख्या करेंगे। तो इस संसार के जो भी पदार्थ हैं उनमें विवेकी व्यक्ति के लिए 4 प्रकार का दुख मिला हुआ है। विवेकी व्यक्ति के लिए 4 प्रकार के दुख उस सुख के पीछे छुपा हुआ है, मिला हुआ है। यह भावना की भोगों को भोगने से मैं तृप्त हो जाऊंगा। भोगों को भोगने से, ये जो यहाँ पर सांसारिक भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, इन भोगों के पीछे दुख को ना देख के इसको मैं भोगते जाऊंगा तो तृप्त हो जाऊंगा, ऐसा मानना क्या है, ये मिथ्या है, ये सत्य ज्ञान नहीं है। इंद्रियों का सामर्थ्य शिथिल या समाप्त हो जाने पर भी मन की तो भोगने की इच्छा बनी ही रहती है। ये क्या है, परिणाम दुख है। ये क्या है, परिणाम दुख है। इसको हम दूसरे अर्थ में समझेंगे तो परिणाम दुख को, मान लीजिए कोई हमारे थाली में आ गया, बहुत अधिक स्वादिष्ट मिठाई व्यंजन आ गया, कोई परोस रहा है तो थोड़ा दे दिया। हम मान लीजिए रसगुल्ला ले लेते हैं, 3 रसगुल्ला ले लिए, खा लिए, है ना। फिर वो परोस रहा है, खाने के बाद 3 के बाद व्यक्ति थक जाता है, 2, 3, 4 के बाद, लेकिन और भी खाने की इच्छा हो रहा है, और भी खाने की इच्छा हो रहा है। तो इंद्रियां संकेत दे चुका है लेकिन फिर भी खा रहा है व्यक्ति। और मान लीजिए वहाँ पर थोड़ा सा असावधान हो गया हो और 1-2 खा लिया, तो उसका परिणाम फिर शुरू हो जाएगा।
पेट फूल जाएगा, फिर रात को नींद नहीं आएगी, फिर उल्टी होगी, आदि आदि शरीर में प्रतिक्रिया शुरू हो जाते हैं। तो इंद्रियों को जो भोगते हैं वहाँ पर सावधान ना रहने पर फिर परिणाम स्वरूप दुख मिल जाता है। यह है परिणाम दुख। और आगे है भोगने के लिए तैयार, परंतु उसमें कोई बाधा आए, कोई बाधक बने तो यह ताप दुख हो जाता है। जैसे अच्छा पुत्र बिगड़ ना जाए, कुकर्मी ना हो जाए, ये क्या है? ताप दुख है। मान ली पुत्र है तो पुत्र जिसका नहीं है उसका भी दुख है, और जिसका है वो फिर बिगड़ ना जाए, गलत मार्ग पर ना चले जाए, कोई गलत संगति ना कर लिए, वो दुख। ताप दुख को अलग उदाहरण में और समझेंगे तो मान लीजिए घर में हम गाड़ी ले आए, बाइक ले आए, कार ले आए, लाने के बाद आ गया सामान, फिर मन में क्या रहता है, कोई पड़ोसी वाला मांग ना ले, फिर मांग के मान लिए ले भी लिया तो उसको मना भी नहीं कर पाएंगे, फिर ले भी जाएगा, कहीं रास्ते में ये कर देगा, गाड़ी में कोई ठोक देगा अथवा कोई हानि हो जाएगी। तो मन में क्या चल रहा है? ये सुख के साधन छीनने की जो एक मन में ये रहता है, मन में एक होता है ना मन में कि कोई ना ले जाए और मेरा हानि ना हो जाए, सुख साधन मेरा छूट ना जाए, ये जो मन में एक इच्छा, वो इस प्रकार से भावना होती है कि ताप दुख है, और ये स्वतः ही बना रहता है। संबंध है तो संबंध कोई बिगड़ ना जाए, कोई रिश्ता बिगड़ ना जाए, अथवा बहुत सारे कोई भी संबंध है, कोई स्थान है, कोई वस्तु है, उसके पीछे क्या है, ये हमारे से बिछोड़ ना जाए, उसकी टूट फूट ना जाए वस्तु, ये सब जो भावना होती है ताप दुख है। सुख आ गया, उसके पीछे दुख छुपा हुआ है। आगे है संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या है? तो यहाँ पर आगे लिख रहे हैं कि मिलने में बिछोड़ने का यह दुख जो है ये ताप दुख। कोई जो सुख मिल गया उसके पीछे बिछोड़ ना जाए हमसे, इसको ताप दुख कहते हैं। आगे संस्कार दुख है, भोगने में हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी कुछ भी चीज़ हम प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या है, सुख मिलता है अथवा दुख मिलता है, उसकी छाप चित्त पर पड़ती है। जो हम सुख दुख भोगते हैं वह चित्त पर पड़ती है, तो उन्हें फिर भोगने की इच्छा होती है। कोई चीज़ खा लिए तो उसको फिर खाने की इच्छा होती है, फिर खाने की इच्छा होती है, और वही भोग यदि ना मिले अथवा कम मिले, घटिया मिले, महंगा मिले या समय पर ना मिले तो दुख होगा। ये क्या है? संस्कार दुख। मान लीजिए कोई अच्छी चीज़ है, हमको बढ़िया लगता है, रोज़ घर में बनाया जाता है, और कुछ दिनों तक माता जी नहीं बनाए अथवा बनाना बंद कर दे तो अंदर दुख होगा। फिर मान लीजिए वहाँ भी नहीं मिला, फिर बाज़ार से जाके खरीदना चाहेंगे, फिर वहाँ भी नहीं मिलेगा, इधर ढूंढेगा उधर ढूंढेगा, नहीं मिले तो फिर व्यक्ति दुखी होता है। ये दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वस्तु को खाकर उससे सुख लिया था, उस सुख ना मिलने पर, कम मिलने पर, समय पर नहीं मिलने पर फिर दुख होता है। ये क्या है? संस्कार दुख। तो जो भी हम वस्तु यहाँ पर देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इन सब में संस्कार बनता है, वो फिर आगे से आगे फिर से वो डिमांड होता है, फिर से उसको पाने की इच्छा करते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल किसी को पकड़ने की इच्छा है देखने का, तो देखता है, देखते देखते आदत बन जाता है। फिर मोबाइल एक थोड़ी देर के लिए ना भी हो तो फिर बेचैनी हो जाती है। और किसी की गलत देखने की आदत बन गई तो मोबाइल पकड़ते ही वो गलत देखना शुरू कर देगा। और दूसरे तरफ किसी को अच्छा देखने का आदत है, सत्संग सुनने का, भजन सुनने का, तो वो भी वो करता है। तो वस्तुओं में जो प्रयोग करते हैं हम, उससे फिर संस्कार बनता है। उस संस्कार के कारण यदि वो वस्तु ना मिले तो उससे दुख होता है, इसको कहते हैं संस्कार दुख। चौथा दुख है गुण वृत्ति विरोध दुख। सत्व रज तम गुणों का एक दूसरे से परस्पर विरोध होने से कभी कुछ विचार तो कभी कुछ विचार, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, पाप पुण्य करने का वृत्ति विरोध रूपी घर्षण दुख होना। मन में चलता है ना कि सुबह उठना है कि नहीं उठना है, सोता रहेगा, चलो और थोड़ा सो लेता हूँ,
फिर मन को नहीं देर सोना नहीं चाहिए, फिर नहीं कोई बात नहीं सो लेते हैं, फिर सो जाता है वो। ऐसे ही खाने पीने के विषय में भी ये शरीर में मेरा प्रतिकूल है, ये पहले खाया था इससे कष्ट हुआ था, फिर सोचता है नहीं चलो खा ही लेता हूँ। तो मन में सत्व और स्तंभ के कारण जो ये घर्षण होता है, अर्थात करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, ये जो चलता रहता है, ये क्या है? गुणों वृत्ति विरोध दुख। और ये जो दुख है ये योगी व्यक्ति को भी, दूसरे तीनों दुख तो ये बच जाता है, लेकिन योगी व्यक्ति भी इससे ग्रसित हो जाता है कई बार, बहुत सावधान होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि शरीर में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों का प्रभाव चलता रहता है। थोड़ा सा भी यदि रजोगुण तमोगुण के प्रभाव हो जाए तो उसके कारण फिर मन में चलता रहेगा, करो ना करो, खाओ ना खाओ। तो ये गुण वृत्ति विरोध दुख है। तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख, ये 4 प्रकार का दुख यहाँ पर प्रत्येक वस्तु के पीछे है। जो सावधान रहता है, जागरूक रहता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, इन दुखों से अधिक मात्रा में बच पाता है। तो सामान्य व्यक्ति तो इसमें पिसता ही रहता है और उसको पता भी नहीं लगता। तो ये 4 प्रकार के दुख जिसको संसार के व्यक्ति वस्तुओं में दिखता है वो सुखी रहता है। जैसे होता है कोई व्यक्ति होते हैं, हम सोचते हैं कि उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और दुख सुख होंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। अथवा घर में किसी अच्छे व्यक्ति लगता है, इस व्यक्ति को हमारे पास रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर जब वो पास में रखने लग जाते हैं फिर दुख शुरू हो जाता है, उसके कुछ आचरण से, कुछ व्यवहार से, अथवा कुछ हमारे साथ गलत व्यवहार कर देगा तो उसके कारण दुख होता है। तो ऐसे ही प्रत्येक संबंधों में, वस्तुओं में, स्थान में, प्रत्येक जगह पर दुख छिपा हुआ है। यदि हम ईश्वर से जुड़ते हैं, सत्वगुण से युक्त रहते हैं, ज्ञान से युक्त रहते हैं, तो इन सभी व्यवहारों को संतुलन पूर्वक चला पाते हैं और हमारा जीवन ठीक चलता है। यदि हम अभिमान से युक्त होकर तमोगुण रजोगुण से युक्त हो जाएंगे और निर्णय ठीक नहीं करेंगे तो इन संसारिक जो संबंध आदि है, वस्तुओं से लाभ लेना है, उनसे फिर ठीक लाभ नहीं ले पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो ये हमको विचार करना है कि इन सब के पीछे दुख है, तो जितनी आवश्यक है उतना प्रयोग करना है, उतने व्यक्तियों से मिलना है और बाकी अपना मौन साधना, ध्यान, ईश्वर से जुड़ना करना चाहिए। जितना हम अधिक लोगों से मिलते हैं, अधिक साधनों का प्रयोग करते हैं, विचारों का संग्रह करते हैं, जैसे अपरिग्रह कहा गया ना कि अनावश्यक अथवा हानिकारक विचारों का और अनावश्यक और हानिकारक वस्तुओं का संग्रह यदि करेंगे तो फिर दुख होता है। जितना हम आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करेंगे, विचारों का संग्रह करेंगे, उतना हमको फिर इन सब दुखों से बचने का उपाय होता है, बच पाएंगे। तो ये 4 प्रकार का दुख हो गया। आगे देखिए, एक बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश में भी ऋषि दयानंद जी लिखे हैं इसको, और ये छांदोग्य उपनिषद का है। न ये सब जितना हम पढ़ रहे हैं, पूरा जो शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, उपनिषद है, सारा निचोड़ रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है। ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का नाम है कि ब्रह्म की ओर हमको बढ़ना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है तो किन किन उपायों को करना है, किसको ग्रहण करना है और किन को छोड़ना है। तो आगे कह रहे हैं कि न वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहति ही अस्ति। शरीर के रहते, ये जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, शरीर के रहते सांसारिक सुख दुख हुए बिना नहीं रहते हैं। यदि शरीर में है तो सांसारिक सुख दुख तो रहेंगे ही रहेंगे, इससे बच नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। कम कर सकते हैं दुखों को और सुखों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे बच नहीं सकते हैं। दुख तो आएगा ही आएगा और सुख तो मिलता ही है हमको ईश्वर की व्यवस्था से, और दुख भी मिलता है अपने अज्ञानता से।
दुख ईश्वर की व्यवस्था से नहीं मिलता, दुख तो अपनी अज्ञानता से मिलता है, और सुख ज्ञान से हम बढ़ा लेते हैं। जो भी सुख दुख हमारे पास है हमारे कर्मों के कारण हैं। जैसे हम कर्म किए हुए हैं पीछे से, उसके आधार पर अभी हमको सुख और दुख मिलता है। और अभी यदि हम सावधान होकर ज्ञान पूर्वक बुद्धिमत्ता से अच्छे अच्छे कर्म शुभ कर्म करेंगे तो आगे इस जीवन में भी सुख होगा और अगले जीवन को भी हम सुखदायी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि शरीर के रहते हुए सांसारिक सुख दुख हुए बिना नहीं रहते हैं। तो निष्काम भाव से प्रयोग करते यदि सुख दुख की अनुभूति नहीं करेंगे तो ये दुख नहीं सताएंगे। जैसे ऋषि लोग, जैसे क्या आ गया यहाँ पर, निष्काम भाव से प्रयोग करेंगे सुख दुख की अनुभूति नहीं रहेंगी, ये दुख नहीं सताएंगे। जैसे ऋषि लोगों को हुआ, शायद दूसरे पृष्ठ में चला गया क्या, हाँ ठीक है। तो विपरीत दुख की अनुभूति योग अवस्था में नहीं रहेगी। तो कह रहे हैं कि यदि हम शरीर में तो रहेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन निष्काम भाव से यदि प्रयोग करेंगे सभी वस्तुओं का, कामना से रहित होकर ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य लेकर यदि हम इन सब सांसारिक पदार्थ को भोगेंगे तो सुख दुख की अनुभूति नहीं करेंगे तो ये दुख नहीं सताएंगे। सुख आएगा तो भी ईश्वर की कृपा मान के चलते रहना, और दुख आए तो कहीं ना कहीं मेरी गलती हो रही है उसको फिर विचार करते हुए उसको सुधारेंगे, जैसे ऋषि लोगों ने करते थे। और विपरीत दुख की अनुभूति योग अवस्था में नहीं होगी। यदि हम योगाभ्यास करेंगे निरंतर रूप से तो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी उसको हम हटा पाएंगे और अधिक हमको बाधित नहीं करता है। तो ये उपाय है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। 4 प्रकार का दुख जो आया अभी, ओम आचार्य जी। हाँ जी। ताप दुख, मूल वृत्ति विरोध दुख के बारे में थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, ताप दुख ये हो गया ना कि कोई भी हमारे पास वस्तु पदार्थ होता है तो हमारे से बिछुड़ ना जाए, दूर ना हो जाए, अथवा उसको कोई हानि ना हो जाए, ये जो डर एक बना रहता है ना मन में, उसको कहते हैं ताप दुख। ठीक है ना, मन में होता है ना कि मेरा मोबाइल है, कभी टूट ना जाए, कभी पानी में ना गिर जाए, कभी कोई ले ना जाए, है ना। तो ये जो कोई भी वस्तु के विषय में हम सोचते हैं ना कि ये हमारे से बिछुड़ ना जाए, इसको ताप दुख कहते हैं। और गुणवृत्ति विरोध दुख ये हो गया कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कारण शरीर में गुणों की वृत्ति चलती रहती है और उसके कारण ये करूं ना करूं, रजोगुण तमोगुण की स्थिति में ये हर समय होता है। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करूं अथवा ना करूं, ऐसी जो मन में एक चलती है ना, क्या बोलते हैं इसको, उलझने। विरोध कहते हैं। हाँ जी, मन में कोई शंका आती है काम करने के वक्त, उसको कहते हैं गुण वृत्ति विरोध। हाँ, शंका के रूप में भी कर सकते हैं। और शंका तो वो होता है ना कि मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से ही समझ सकते हैं कि करना है नहीं करना है, मन में एक वितर्क चलता रहता है, इसको कहेंगे। ठीक है ना। तो अच्छे में भी होता है, बुरे में भी होता है। हम कार्य करते हैं रजोगुण में तो उसका कौन सा दुख आता है? सत्वगुण का कैसे दुख होता है? सत्वगुण में तो नहीं रहेगा ना, ज्ञान प्रधान होता है तो वहाँ पर अच्छे कार्य करते हैं। और रजोगुण के कारण क्या होता है, रजोगुण में चंचल हो जाते हैं हम, और वहाँ पर फिर क्या होता है, निर्णय नहीं ले पाते हैं, ज्ञान ठीक से काम नहीं करता है हमको हमारा। तो ऐसा कभी होता है ना कि ये काम मैं छोड़ दूं, ये मेरे को मजा नहीं आता है, क्योंकि गुण में और दुर्गुण में आता है। नहीं, देखिए उसमें तो वही बता रहा हूं ना, जो करो ना करो दोनों स्थिति होती है ना, इसको गुणवृत्ति कह रहे हैं। और जो गलत काम है उसको छोड़ देना वो तो ठीक है, वो सात्विक स्थिति है। ठीक है ना, इस प्रकार से हो रहा है। यदि आप गलत काम है छोड़ दे रहे हैं तो सत्वगुण में हम निर्णय ठीक कर रहे हैं। जी सुदेशना माता जी बोलिए।
आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य माता जी संस्कार है, जी। जैसे हमको अभी ये सब आध्यात्मिक मार्ग में अच्छा लगता है और वो सब चीज मोबाइल में देखना भी अच्छा लगता है। तो हम्म। हम क्या करते हैं, काम करते करते भी मोबाइल लगा देते हैं और कुछ बात सुन सुन के भी काम करते हैं। हम्म। तो वो सब के खराब है, ना ये ना, आदत बिल्कुल खराब है। बिल्कुल खराब नहीं है। अच्छे कार्य में यदि समय लगा रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं साधनों का, तो कोई गलत नहीं है। ठीक है ना। साधना का प्रयोग यदि हम अच्छे कार्य में कर रहे हैं, अच्छी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें फिर कोई हानि नहीं है। यदि हम उसको समय सामर्थ्य को गलत चीजों में लगा रहे हैं, इधर उधर की बातें देख रहे हैं, रजोगुण तमोगुण उत्पन्न करने वाले चीजों में लगाएंगे, तो फिर हमारे ध्यान साधना चित्त पर प्रभाव डालता है ना। यदि अच्छे कार्य में लगा रहे हैं, सत्वगुण को बढ़ाने वाले कार्य में लगा रहे हैं, तो फिर वो हानिकारक नहीं है। जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और भजन सुन रहे हैं, तो उसमें कोई हानि नहीं है। ठीक है। अब भाई जो है आप नहीं देख सकते तो उस समय दुख होगा ना, अभी आप नहीं देखो तो वो संस्कार दुख में आएगा। जैसे हम अच्छे गाने अच्छी चीजें देख रहे हैं, हाँ हाँ, वो तो हाँ, उसमें तो अज्ञानता हो जाएगी, वो अलग पक्ष हो जाएगा। तो ज्ञान पूर्वक यदि प्रयोग करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। प्रतिमा माता जी बोलिए। हमारे सामने रसगुल्ला है, खरीदने के लिए पैसा भी है, ठीक है। मगर मगर और शरीर साथ नहीं देता, तो इस प्रकार के दुख में जाता है। शरीर साथ नहीं देता तो क्यों खरीदना चाहते हैं? और तो फिर हो जाएगा ना संस्कार दुख में। और आप, हाँ जी, और खाने की इच्छा होता है। हाँ, खाने की इच्छा है तो ये हो गया ना, संस्कार दुख में आ गया। संस्कारों के कारण खाने की इच्छा हो रही है, शरीर में खाने की सामर्थ्य नहीं है, खाना भी अभी नहीं चाहिए, तो मन में तड़प हो रहा है कि खाना चाहिए, खाऊंगा खाऊंगा, तो ये संस्कार दुख में आ जाएंगे। संस्कारों के कारण रहा नहीं जा रहा है और फिर उसको पाने की इच्छा तड़प हो रही, तो ये आ जाएगा संस्कार दुख में। संस्कारों के कारण ये दुख हो रहा है ना मिलने पर। ठीक है ना। तो ऐसे होता है। तो ये दुख सब जगह पर प्रत्येक वस्तु में रहता है, इसको हमको जानना होता है और बहुत सावधानी से प्रयोग करना होता है। थोड़े से भी सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना घट जाती है ना। तो ज्ञान पूर्वक इसके लिए जितना हम सत्वगुण युक्त कार्य करते हैं ना, और फिर वस्तु के पीछे के एक्सरे दृष्टि रखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सरे दृष्टि। जो साधक व्यक्ति होते हैं वो एक्सरे दृष्टि, अर्थात पूरा जैसे स्कैनिंग होता है ना, ऐसे ही उसकी दृष्टि होती है। थोड़ा सा भी कोई भोजन अच्छा लगा तो ना, फिर विचार कर लेंगे ना इसमें दुख छिपा हुआ है, अधिक खाऊंगा फिर प्रतिक्रिया होगी। ऐसे सोच के हमें विचार करके जब चलते हैं तो फिर उन दुखों से हम बच पाते हैं, नहीं तो फिर उस दुख हमारे पास लिपट जाता है। ठीक है। इसमें और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। 4 प्रकार के दुखों में कौन सा समझ में आया, नहीं आया? परिणाम दुख तो आ गया ना समझ में। परिणाम क्या होता है? थोड़ा सा भी यदि अधिक प्रयोग कर लेते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो दुख होता है, किसी साधन को अधिक भोग लिए तो उसकी फिर प्रतिक्रिया हो जाती है। जैसे ये हो जाएगा अति सर्वत्र वर्जित, जैसे बोलते हैं ना कि अति कहीं पर करते हैं, अधिक खाना, अधिक पीना, अधिक देखना, मोबाइल अधिक देखने घंटों तक लग जाएंगे तो आँख में समस्या हो जाएगी, है ना। अधिक खाएंगे तो भी समस्या हो जाती है। तो ऐसे प्रत्येक जगह पर जब अधिक करने लग जाते हैं, फिर इसमें दुख शुरू हो जाता है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। तो इन दुखों को बार बार विचार करते हुए, इसको मनन करते हुए हटाना है। और प्रत्येक वस्तु के अंदर दुख जब हमको दिखेगा, तब फिर जो सुख का सागर ईश्वर है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। संसार के कोई भी यहाँ पर साधन जो है हमको पूर्ण तथा स्थायी सुख नहीं दे सकते। एक ईश्वर से यदि जुड़ते हैं, ईश्वर के सानिध्य में हम अधिक समय लगाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, तब क्या है, हमको सुख शांति ऐश्वर्य सब मिलता है। तो ऐसे मान के हमको चलना चाहिए। तो आज यहीं रखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे।
आगे बढ़ेंगे।